मेरे से नहीं होता है काम, मुझे क्या काम चोर समझ रखा है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा लोकेशन चेंज है, क्योंकि आज मेरी 9 बजे की ड्यूटी लग चुकी है। मेरे एक स्टाफ है जिनकी तबीयत ख़राब है। आज वैसे मैं छुट्टी पे थी, मेले में जाना था, लेकिन सुबह 6 बजे उनका फ़ोन आ गया, तो फिर मैं ड्यूटी पे आ गई दोस्तों। तो मैंने अभी हमारे सर भी नहीं है और मेरा भी पेशेंट भी आया नहीं है, तो मैंने सोचा जब तक बता दूँ कि भगोड़ी की नौटंकी शुरू हो चुकी है ना। आज के व्लॉग में आपने देखा कि लपुए की हालत मरे चूहे जैसी हो रही है, कैसा सूख रहा है। उसको बोल रही है खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं भारत को रख रही हूँ और भारत को ऐसा लाड़ दुलार कर रही हूँ कि लोग देखें कि हाँ भाई, मैं तो इसकी रियल वाली माँ हूँ, जो मेरे बच्चों से मैं इतना प्यार करती हूँ। चाहे अडोप्टर ही सही, चाहे रेंट पे लिया हुआ ही सही, है ना, लेकिन मुझे दिखाना तो पड़ेगा। और शाम हो रही है बोल रही है, जबकि सुबह हो रही है। बच्चा कोई भी इसका स्कूल नहीं गया है और सबके बच्चों के यहाँ पे माइक लगा दिए और सबको नौटंकी में चालू कर दिया है। जो खुद भी एक अभी बच्चे से बड़ा नहीं हुआ, इतनी बड़ी बच्ची, पापा मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने, फ्रेंच फ्राइज खाने। तो रोटी नहीं खाएगी, नहीं मेरे को रोटी नहीं खानी। तो रोटी कहाँ से खाएगी? गोबर जैसी तो तुम सब्जी बनाते हो, है ना। ले जाके तुम्हारे घर में बोरी आलू तुम्हारे कम से कम महीने के चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि रोज़ फ्रेंच फ्राइज, है ना। तुम्हारे को तो ये आलू का जो भी सारा बनता है, टिकिया बनती है, आलू के पकोड़े बनते हैं, ये सब तुम्हारे आलू ही खाते हैं, है ना। सब्जी तो तुम्हारे घर में बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि तुम्हारे बनती है लेकिन बच्चे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि तुम्हारे को बनाना ही नहीं आती है। बहुत बड़ा शेफ बन गया तू, जो सब्जियां बनाने बैठता है, ब्लॉग बनाता है, तो हमें भी मालूम है तेरे हाथ का खाना। और उस पकौड़ी को तो खैर आता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, पापा उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, तो मुन्नी बोल रही जफ़र की बेटी कि मेरे लिए नहीं बना रहे हो क्या? तो आपने रोटी खाई क्या? हाँ मैंने एक रोटी खाई है। मतलब नौटंकियाँ देख रहे हो बच्चों की, और उसको देखो मेरे को क्या काम चोर समझ रखा है। तो भगोड़ी तू सबसे बड़ी वाली काम चोर है, एक नंबर की काम चोटी है तू, है ना। तेरे से काम होता ही नहीं है भगोड़ी। तो काम कैसे करेगी बता मेरे को? तेरे को तो नाचना, मेकअप करना, है ना, और ठीक है ना, तो उससे तो तेरे को फुर्सत है ही नहीं। तो तू घर का काम कब करेगी? वो कह रहा है तू घर का काम कर ले, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाएगा। उसकी ऐसी हालत हो रही है कि वो यूँ कह रहा है कि मेरे से खड़ा नहीं रहा जाएगा, मेरा यहाँ रख दे और मैं बैठ के इसके लिए, इन बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगा। अब आप सोच सकते हो कि ये भगोड़ी कितनी बड़ी वाली काम चोटी है, जो इसके खुद के बच्चे हैं उसका भी ये नहीं करती है। और वो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का जो छोटा वाला भारत को लिया है, उसके ऊपर इसकी नौटंकी चल रही है। आप, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये इसकी दिन ब दिन इसकी ऐसी क्या हालत हो रही है। भगोड़ी कुछ तो इसके साथ दोस्तों ऐसा कर रही है जो ये मरने जैसा हो रहा है। चूहा, मरा हुआ चूहा अधमरा कैसा होता है, इसकी शक्ल भी देखो आप, अधमरे चूहे जैसी हो रही है, कल्लुए की है। और वो बैठ के कपड़े समेट रही हूँ मैं, कपड़े प्रेस में नहीं डालोगे तब तक मैं सूट नहीं पहनूंगी। तो मत पहन भगोड़ी है। तू तो एक काम कर, तू छोटे छोटे स्कर्ट टॉपर ले ले, चड्डे ले ले, और वो पहन के टी शर्ट और वो पहन के घूम। अब तूने सब कुछ तो वैसे भी दिखाई चुकी है, तो पूरी हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी लोगों को तो पानी में गिर के तेरा पूरा बदन तो तू दिखाई चुकी है। अब तू भले कपड़े पहन चाहे ना पहन, है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब आप इनका मतलब नौटंकियाँ देखो आप, हैं कि भाई मैं, मतलब ये बच्चे, ना तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इन बच्चों को इन्होंने नौटंकी में बस डॉलर कमाने की ऐसी भूख है कि इन बच्चों का न तो कोई इनका भविष्य है, ना इनकी कोई आने वाला कोई अच्छा वक्त है दोस्तों जिसमें ये बच्चे कुछ कर पाएँ, है ना। तो मतलब, और फिर भी इसके चाटुकार कहते हैं कि बहुत अच्छी है। घर का आदमी जिसको बोलती है उसकी मरने जैसी हालत है, न तो तू उसको हॉस्पिटल ले जाती है, ना उसको तू कोई दवाई दे रही है। खाली वो मरे जैसा हो रहा है तो बस फिर भी उससे काम कराना है। मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, तो तू बनाती कब है भगोड़ी? तुम्हारे घर में तो फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, ये क्या बोलते, बिरयानी, तुम्हारे घर में यही तो बनती है। और नहीं बनती है तो फिर बाहर से आता है तुम्हारा पार्सल, या तुम बच्चों के साथ बाहर खाना खाने जाते हो। तो तुमने घर में खाना बनाया ही कब है? आलू के सिवा तुम्हारे घर में कुछ बनता नहीं है, और तुम्हारी ऐसी नौटंकियाँ हैं कि भाई मैंने तो सुला दिया है उसको, और अब मैं काम कर रही हूँ आपके बोलने से पहले ही। भगोड़ी तो बहुत होशियार है, तो बहुत काम वाली है, हमें भी पता है कि तू कितनी काम वाली है ना। और घर देख रहे हो इसका घर देखो आप। कल ही एक वीडियो बना रही थी ऊपर छत पे, वो छत पे बिखेरा देखो आप, कोई मतलब नहीं है ना, नीचे घर पे बिखेरा हो रहा है चाहे ऊपर छत पे बिखेरा हो रहा है ना। और खाट लगा रखे हैं 2, एक पे मैं और भारत सोते हैं, एक पे मीरा और लप्पू सोता है,
एक पे राज और मुन्नी सोती हैं, उधर प्रियंका और वो सोती हैं, और हम कमरे में सो रहे हैं। भगोड़ी कमरे में इसलिए सो रही है कि तेरी चिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है ना। जो तेरे कुछ दिन पहले यार आए थे ना, अब तूने सोचा कि अरे यार ऐसा नहीं हो कि कभी घर में घुस जाए मेरे, है ना। तो भगोड़ी तेरी जो ये नौटंकियाँ है ना, ये सबको पता चल गई है ना। इसीलिए तेरे न तो कोई झांकता है तेरे चैनल पे, खाली 2.2 मिलियन फॉलोवर्स होने से क्या होता है भगोड़ी। मांगनी तो तुझे फिर भी भीख ही पड़ रही है। तो दोस्तों इसके ऐसे बोरिंग मतलब लोगों को इतने बड़े बड़े व्लॉग बना के और ऐसा लोगों को बोर करती है ना दोस्तों, ऐसा बोर करती है कि पूछो ही मत, है ना। तो भाई आज का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। तो ये है ना काम की चोटी। तो मैसेज कीजिए मुझे, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये सबसे बड़ी वाली काम चोर है दोस्तों, सबसे बड़ी वाली, है ना।